हरे कृष्णा गौरंगा Gaur Purnima, it is one of the most auspicious day in Gaudiya Vaishnava calendar. Gaur Purnima is widely celebrated amongst Gaudiya Vaishnava devotees. गौर पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म ले लिया। चैतन्य महाप्रभु दूसरे कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव, राधा रानी की कांति और अपना शरीर से श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित ले लिए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण हर एक युग में अलग अलग रूप में आते हैं। जैसे सत्य युग में नरसिंह भगवान और वराह के रूप में थे, त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में आए थे, द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, कलि युग में शुरुआत में 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और अंत में कल के अवतार में आएंगे। 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु माता सची देवी और पिता जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र के रूप में नवदीप धाम में जन्म ले लिए। उनका जन्म एडी 1486 में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्मा च मे दिव्यम। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। अगर कोई जीव इस तत्व को समझ लेगा तो उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये शरीर छोड़ने के बाद वो व्यक्ति मेरे धाम को मुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी दिव्य है, उसे हमें समझना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, ऐसा लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पीछे 3 इंटरनल और 3 एक्सटर्नल रीजन थे। इंटरनल रीजन भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी का जो प्रेम था उसको समझना था, उसको एक्सपीरियंस करना था। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण को अपना ही जो रस है, अपना ही जो स्वीटनेस है, उसको भी एक्सपीरियंस करना था। तीसरा, राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में जो आनंद मिलता है, उस आनंद को, उस परम आनंद को भगवान श्री कृष्ण को एक्सपीरियंस करना था। ये हुए 3 इंटरनल रीजन। 3 एक्सटर्नल रीजन इस तरह से है, भगवान श्री कृष्ण को जो ब्रज का प्रेम है, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, उसको बांटना था। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण को युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को इस्टेब्लिश करना था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का विस्तार बड़े ही पैमाने पे किया। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने हरिनाम को एम्फसाइज करते हुए कहा, हरे नाम हरे नाम ही केवलम, करो नास्ते व नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में जीव का अगर उद्धार होना है तो उसको हरि नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा, उसके बिना कोई गति नहीं है। और तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त थे अद्वैत आचार्य, वो बड़े ही प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेने के लिए पुकारते थे। वो हर दिन तुलसी और गंगा जल चढ़ाते थे। इन 3 एक्सटर्नलिज्म से भी भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ले लिया। जब रूप गोस्वामी प्रथम बार श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने उनको ग्लोरीफाई करते हुए ये श्लोक कहा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे महाप्रभु, आप सबसे बड़े दयालु और कृपालु हो। क्यों? क्योंकि आपने इस कृष्ण प्रेम को बांटा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम बांटते समय कोई भेदभाव नहीं किया, कोई अंतर नहीं देखा, कोई पात्र है कोई अपात्र है, सबको कृष्ण प्रेम दे दिया। उन्होंने कृष्ण प्रेम जगाए मधाई को भी दे दिया। वही श्री कृष्ण प्रेम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भी दे दिया। वही सेम श्री कृष्ण प्रेम उन्होंने हरिदास ठाकुर जो मलेच्छ फैमिली में जन्म ले लिए थे उनको भी दे दिया। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ही दयालु है, बड़े ही कृपालु है। भगवान तो कृपालु होते ही है, लेकिन उनके जो भक्त होते हैं वो उनसे भी बड़े कृपालु होते हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में आए थे तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से असुरों का वध किया।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कोई भी असुर का वध नहीं किया, बल्कि उनकी जो असुर प्रवृत्ति है उनका सर्वनाश किया, और तो और उनको श्री कृष्ण प्रेम भी दे दिया। जैसे जगाई माधाई के उदाहरण में हम देखते हैं, सच्चिसुत अष्टकम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते समय ऐसा वर्णन करते हैं, सततम जनतानुक तापहरम परमार्थ पराय लोकगतिम नवलेहकरम जगतापहरम प्रणमामि सच्चिसुत गौरवरम। श्री चैतन्य महाप्रभु जनता का हर समय दुख ताप नष्ट कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो परमार्थ परायण है, उनकी गति, उनका उद्देश्य भी श्री चैतन्य महाप्रभु ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु जीवों को प्रेरणा देते कि आप भी मधुमक्खी की तरह श्री कृष्ण का प्रेम का रसास्वादन करिए, और हर समय इस जो जगत के ताप है, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इनको भी वो दूर करते हैं। ऐसे श्री सच्चिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु को हम वंदन करते हैं। इस गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल के दिन हम गौर सुंदर गौरांग भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमा पतिता प्रभु नाही त्रिभुवन। हे पतित पावन गौर सुंदर, हे पतित पावन गौरांग महाप्रभु, आप इस पतित जीव का उद्धार कीजिए। मेरे जैसा पतित जीव इस त्रिभुवन में नहीं है, इसीलिए आप इसको कृपा करिए और मुझे भी इस कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने का पात्र बना दीजिए। मुझे भी इस कृष्ण प्रेम का रसास्वादन करने की योग्य बना दीजिए। हरे कृष्णा गौरंगा। Thanks for watching this video. Please do follow us, like, share and subscribe. Hare Krishna.